हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस करियर में। आज की वीडियो में हम लोग सीआईटीएस और सीटीआई क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सीआईटीएस कोर्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और बहुत से कैंडिडेट का कमेंट आता है कि सर सीआईटीएस और सीटीआई में अंतर है क्या, तो उसके बारे में जानेंगे कि क्या अंतर है। उसके बाद सीआईटीएस कोर्स की सच्चाई क्या है। अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, इसमें आप लोगों को डिटेल पता चल जाएगा सीटीआई के बारे में सच्चाई कि सीटीआई के बाद आप जॉब कहाँ कर पाएंगे, सीटीआई की कोर्स करने के लिए कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, सीटीआई को कोर्स कितने साल का होता है, या अन्य जो भी सीआईटीएस से रिलेटेड प्रश्न आपके दिमाग में होंगे, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हम इस वीडियो में आप लोगों से क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के। यदि आप सीआईटीएस करना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी ग्रुप से जुड़ना होगा जहां से आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट पता चलता रहे। जैसे सीआईटीएस का फॉर्म कब आया, काउंसलिंग कब से हुई, कॉलेज कैसे चूज करना है, कॉलेज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करना है, ठीक है। सारा अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। फिर उसके बाद आपको सीटीआई और सीआईटीएस में क्या अंतर है उसके बारे में बताएंगे। फिर सीटीआई कोर्स क्या होता है, ठीक है, क्या है, कैसे, मतलब क्या होता है वो बात जानेंगे। सीआईटीएस कोर्स कौन कौन कर सकता है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद सीटीआई कोर्स कितने साल का होता है वो जानेंगे। सीटीआई कोर्स का फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और साथ में सीआईटीएस का सेशन कब स्टार्ट होता है, सीटीआई का सेशन वो भी जानेंगे। और सीटीआई कोर्स करने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, और सीटीआई के बाद आप कहाँ जॉब कर सकते हैं फाइनली उसके बारे में भी जानेंगे। सीटीआई करने के बाद सीआईटीएस करने के बाद जॉब आता है कि नहीं वो भी हम जानेंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए, आपको सक्सेस करियर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जहां पे आपको सीआईटीएस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए सीआईटीएस एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही आया, ये मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में इन्फॉर्मेशन दे दिया है। साथ में आपको व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। इजिली आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा, जिससे आप लोग को सारा अपडेट पल पल की खबर सीआईटीएस से रिलेटेड मिलती रहेगी। पीडीएफ नोटिफिकेशन टेलीग्राम में मिलता रहेगा। और यदि आप सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको सफलता दिलाएगा, साथ में आपका, तो ये एप्लीकेशन आप लोगों को मैं कहा एंट्रेंस एग्जाम में ही आपका हेल्प नहीं करेगा, फाइनल एग्जाम में भी आपको यहाँ पे कोर्सेस वगैरह देखने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। न कि आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालने में हेल्प करेगा, बल्कि ये आपको फाइनल एग्जाम में अच्छे परसेंटेज के साथ पास होने में भी सफलता दिलाएगा। इसमें आप लोग को ऑल कोर्सेस में जैसे कि टेक्निकल कोर्सेस मिल जाएंगी। यहाँ पे टेक्निकल कोर्स बोले तो देखिए राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी आया है, उसका यहाँ पे है। फिर इस पे मास्टर टेस्ट सीरीज जो है, चाहे फिटर हो, वेल्डर हो, डीजल मैकेनिक मोटर हो, कलर, सारे एग्जाम में आप लोगों को ये हेल्प करने वाला है। तो इसे फिर उसके बाद यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का फुल मॉक टेस्ट, फिर आप सीआईटीएस कर लेंगे ना, तो देखिए आपको अनुदेशक फार्म इंस्ट्रक्टर का बनना पड़ेगा, तो अलग अलग स्टेप उसकी तैयारी के लिए यहाँ मिल सकता है। साथ में आपको यहाँ पे पेड टेस्ट सीरीज मिलेगा। पेड टेस्ट सीरीज में देख लीजिए आपको, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ ही है देखिए, सीआईटीएस इलेक्ट्रिशियन इंट्रेंस एग्जाम मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सीआईटीएस वेल्डर इंट्रेंस एग्जाम फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगी। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो सीआईटीएस में किया जाता है, पीओटी पढ़ाया जाता है, वो मिल जाएगा। सीआईटीएस फिटर इंट्रेंस एग्जाम मिल जाएगी, और सीआईटीएस इंट्रेंस एग्जाम मैथमेटिक्स का टेस्ट मिल जाएगा। सीआईटीएस फिटर इंट्रेंस थ्योरी फाइनल सीबीटी एग्जाम मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये लॉन्ग टाइम आप लोग जब तक सीआईटीएस नहीं कर लेंगे, सीआईटीएस के बाद अनुदेशक नहीं बन जाएंगे, तब तक ये ऐप आप लोगों को हेल्प करेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। जो भी डाउट है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, और लास्ट में मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। सॉरी। तो सबसे पहले देखिए सीटीआई और सीआईटीएस में अंतर क्या होता है। तो देखिए सीआईटीएस और सीटीआई दोनों एक ही चीज को बोला जाता है, एक ही कोर्स को बोला जाता है। कोई सीटीआई बोलता है, कोई सीआईटीएस बोलता है। सीआईटीएस का फुल फॉर्म क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होता है, और सीआईटीएस का फुल फॉर्म, सीटीआई का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। तो सॉरी, सीटीआई का क्या होता है, क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
सीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे सीआईटीएस कोर्स करवाया जाता है, यानी कि अनुदेशक बनने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं सीआईटीएस या सीटीआई। सीआईटीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। और सीटीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब आइए सीटीआई कोर्स होता क्या है? मैं सीटीआई बोलूँ या सीआईटीएस बोलूँ, दोनों एक ही चीज़ होता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब सीआईटीएस कोर्स क्या होता है? तो सीआईटीएस कोर्स अनुदेशक बनने के लिए, आईटीआई में अनुदेशक बनने के लिए, आईटीआई में टीचर बनने के लिए एक साल का कोर्स होता है, जो कि सबको करना पड़ता है। इसके अंतर्गत आपको थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि पढ़ाने का सिद्धांत के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल से लेकर आप लोगों को थ्योरी तक, और साथ में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये सारी कोर्स आपको एक साल के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको आईटीआई स्टूडेंट को प्रैक्टिकल कैसे करवाना है, थ्योरी का क्लास कैसे लेना है, ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर एक अनुदेशक बनने के लिए सीटीआई कोर्स अनिवार्य है। डीजीटी ने इसे अनिवार्य कर दिया है। यदि आप आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटीआई करना ही होगा। अब बात आती है सीटीआई कोर्स कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, सीटीआई कोर्स आप आईटीआई कर चुके हैं तो भी कर सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं यानी कि पॉलिटेक्निक किए हैं तभी भी आप कर सकते हैं, और बीटेक किए हुए हैं तो भी आप सीटीआई कोर्स कर सकते हैं। सबके लिए यह एक साल का कोर्स होता है। ठीक है, तो ये सीटीआई कोर्स होती है। और सीटीआई कोर्स कितने साल का होता है वो भी देख लीजिए। तीसरा, तो सीटीआई कोर्स टोटल एक साल 365 दिन का होता है, जिसका सेशन 1 अगस्त से स्टार्ट होकर 30-31 जुलाई तक चलता रहता है, यानी कि जुलाई में ख़त्म होता है और अगस्त में शुरू होता है और जुलाई लास्ट में ख़त्म हो जाता है। पूरे एक साल आपका ये कोर्स होता है। उसके बाद आपका सीबीटी एग्जाम होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, और फाइनली जब आप पास हो जाते हैं तो आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पे सीआईटीएस के बाद आप वो कोर्स के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए हम टेलीग्राम चैनल में आपको बताते रहेंगे, या एक वेबसाइट होती है nimiOnlineAdmission.in। मैं वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ फॉर्म जब अप्लाई किया जाता है, nimiOnlineAdmission.in ये वेबसाइट होती है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, मैं गूगल को ओपन कर लिया और मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ये वेबसाइट निमी ऑनलाइन एडमिशन, यहीं से आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको देखिए सारा इन्फॉर्मेशन, सीआईटीएस कोर्स, 34 ट्रेड, ये सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और यहाँ आएंगे तो आरपीएल, सीआईटीएस आरपीएल, यानी कि कोई भी फॉर्म आएगा सीआईटीएस से रिलेटेड अपडेट आएगा तो आपको nimiOnlineAdmission.in पर ही मिलेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात आती है कि सीआईटीएस कोर्स करने के बाद आप जॉब कहाँ कर पाएंगे। तो सीआईटीएस करने के बाद आप किसी भी नज़दीकी प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई में जाकर आप पढ़ा सकते हैं। और देखिए, परमानेंट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, परमानेंट आईटीआई में टीचर बनने के लिए सीआईटीएस के बाद या आपका आईटीआई डिप्लोमा डिग्री करने के बाद, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री करने के बाद यदि आप आईटीआई किए हुए हैं तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, और डिप्लोमा होल्डर हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आप अगर बीटेक हैं यानी कि डिग्री है आपके पास तो 1 साल का चाहिए। मैंने बताया आईटीआई के लिए 3 साल, डिप्लोमा के लिए 2 साल, और बीटेक वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो इससे आप लोगों का कंफर्म होगा, एक्सपीरियंस होगा तभी आप परमानेंट आईटीआई इंस्ट्रक्टर बन पाएंगे, गवर्नमेंट आईटीआई में आप टीचर बन पाएंगे। फॉर्म आता है, फॉर्म बहुत दिन पर आता है, लेकिन इस बार 2024 में बहुत सारा वैकेंसी आई थी। यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2022 का आया था, फिर उसके बाद हरियाणा इंस्ट्रक्टर आया था, डीएसएसबी इंस्ट्रक्टर आया था, झारखंड इंस्ट्रक्टर आया था, बिहार इंस्ट्रक्टर आया था, फिर आपका उत्तराखंड इंस्ट्रक्टर आया था, उड़ीसा इंस्ट्रक्टर आया था। बहुत सारा इंस्ट्रक्टर में अदर स्टेट में परमानेंट गवर्नमेंट आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी आई थी। इंस्ट्रक्टर ये बोले तो अनुदेशक भर्ती आई थी, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा था यूपी में मैं बता दूं तो आपको सबसे पहले सीआईटीएस होना चाहिए, दूसरा पेड पास आउट होना चाहिए, और तीसरा आपके पास सीआईटीएस होनी चाहिए ही। उसके बाद आपके पास आईटीआई डिग्री, डिप्लोमा, ये सभी होना चाहिए। उसके बाद ही आप एलिजिबल, हाँ, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस तो कंपलसरी, तभी आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर में भर पाएंगे। और मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोग बता दिया, सीआईटीएस सेशन कब से स्टार्ट होती है। तो हर साल सीआईटीएस का सेशन 1 अगस्त से शुरू होता है और लास्ट अगस्त जुलाई में ख़त्म हो जाता है, यानी अगस्त से शुरू जुलाई में ख़त्म।
क्योंकि 1 साल का कोर्स है तो 1 साल ही चलती है। फिर अब आपको मैं बता दूं CITS कोर्स करने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम आपका आयु ITI करने के बाद 14 से 15 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, 45 साल, कोई भी एज इसमें लिमिट नहीं दिया गया है। CITS कोर्स कभी भी कर सकते हैं, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं CTI के बाद आप जॉब कहाँ करेंगे, तो इस पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि CTI करने के बाद आप अपने नज़दीकी ITI में जाकर बोल सकते हैं कि मेरी CITS कंप्लीट हो गई इस ट्रेड में, और उस ट्रेड में आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई भी नॉर्मली आपको जॉब के लिए ITI में रख लेगा अगर आप CITS किए हुए तो। और उसके बाद अगर आप, बहुत से लोगों का होता है कि CITS ITI डिप्लोमा डिग्री के बाद क्या करें, तो ITI वाले बहुत सारे छात्र हैं अप्रेंटिस के लिए जाते हैं, बहुत सारे CTI करने के लिए आते हैं, बहुत सारे छात्र पॉलिटेक्निक करने जाते हैं। तो वो आपके विवेक के ऊपर है। यदि आप जल्दी इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो CITS करना पड़ेगा, और यदि आप रेलवे में जल्दी ITI के बाद जॉब लेना चाहते हैं तो अप्रेंटिस करना पड़ेगा। और अगर आप आगे और हायर क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप ITI के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले बीटेक कर सकते हैं, बीटेक वाले एमटेक कर सकते हैं। तो ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे दिया। ये वीडियो आपका कर्तव्य है कि अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, यदि अच्छा लगेगा तो उनको भी CITS के बारे में पूरी जानकारी हो पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।